स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। और आज हम पढ़ाई करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज, ठीक है। और प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 हमने पहले वाली क्लास में पूरा कर लिया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, ठीक है। और ये पूरी प्रश्नावली जो 3.3 है ये विलोपन विधि के ऊपर आपको पता ही है, विलोपन विधि से पूरी की पूरी सॉल्व होने वाली है। और विलोपन विधि इससे पहले वाले वीडियो में आपको विस्तार से समझाया भी था और क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर 4 भी करवाए थे, ठीक है। तो वो नहीं देखिए तो पहले वो क्लास देख के हो, उसके बाद ही देखनी है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1 आपको दिया हुआ है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी कोई भिन्न दे रखी है आपको जिसके अंश में अगर आप 1 जोड़ दो और हर में से अगर आप 1 घटा दो तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। यानी कि आपको भिन्न ज्ञात करनी है और उसमें कुछ शर्तें दे रखी है। तो चलो हम शुरू करते हैं। अभी सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि माना कि भिन्न का अंश यानी कि जो भिन्न का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे कोई भिन्न मान लो P/Q है, तो ये होगा अंश और ये होने वाला है हर। तो इसमें देखो ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है कि अंश के ऊपर बिंदी आ रही है, इसका मतलब ये ऊपर है तो ये हमेशा ऊपर ही आएगा। जिसके ऊपर बिंदी है वो ऊपर आएगा और बिंदी नहीं है इसका मतलब नीचे आने वाला, ठीक है ना। तो अंश के ऊपर बिंदी है, इसका मतलब अंश तो ऊपर वाला भाग हो गया और हर पर कुछ नहीं, इसका हर नीचे वाला भाग होगा, ठीक है ना भाई। तो अंश मान लेते हैं x है और उसी भिन्न का हर मान लेते हैं आपके y है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ रहे हैं, तो ठीक है भाई। तो इस प्रकार भिन्न हो जाएगी आपके x/y। और ये प्रश्न बोल रहे हैं कि अंश में 1 जोड़ रहे हैं, तो ये लो जोड़ दिया। और हर में से 1 घटा रहे हैं, ओके, तो ये लो हर में से 1 घटा भी दिया। और बोलो तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि तो वह भिन्न क्या बदल जाएगी भाई, 1 में बदल जाती है। तो ये लो 1 में बदल दिया भाई। इसके बाद बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, यानी कि हर x/y, तो हर कौन सा होगा, हर पर कोई बिंदी नहीं है, इसका मतलब नीचे वाला होगा और जिसके ऊपर बिंदी है वो ऊपर ही आता है। तो हर में 1 जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है ना। अब इन दोनों को आपको करना है वज्र गुणा, और वज्र गुणा करके आपको दो जो रेखिक बहुपद मिलने, दो रेखिक समीकरण मिलने वाले हैं, उनकी सहायता से उन पे फिर आपको विलोपन विधि लगानी है। तो चलो लगाते हैं। इसमें सबसे पहले ले लो आप ऊपर वाला समीकरण। तो इनका अगर वज्र गुणा करूंगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 हो गया। ये गुणा करेगा ऊपर वाले 1 से और ये करेगा नीचे वाले 1 से, यानी कि x + 1 बराबर y - 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर 1 से गुणा करोगे तो क्या आने वाला है, सेम में आने वाली है भाई। तो इसमें आप y को भेज दो इस तरफ, x - y, और इस 1 को मैं भेज रहा हूँ उस तरफ, तो ये भी माइनस का 1 है ऑलरेडी, और ये माइनस का 1 भी इस तरफ आ गया, तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि एक समीकरण आपको मिलेगा x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप ले लो इस समीकरण को, पहले तो ये हुआ था और अब ले लो आप इस समीकरण को। इसमें भी आपको वज्र गुणा करना है, तो ये संख्या करेगी ऊपर वाले से गुणा और 2 करेगा इस x से गुणा, ठीक है ना। वज्र गुणा यानी कि तिरछा गुणा करना होता है। तो 2 से x गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा, और 1 से गुणा करने पर तो y तो सेम ही रहने वाले हैं। तो y को मैं इस तरफ लेके आ रहा हूं, तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x - y बराबर 1 मिलने वाला है, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते थे कि विलोपन विधि में कि एक पद को हम विलोपित करेंगे, यानी कि एक पद को कैसे भी करके उसको समान यानी कि बराबर करके उसको कैंसिल करना है, डिलीट करना है, ठीक है ना। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले देखो बराबर है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको बराबर करोगे, गुणा करके, भाग करके, जोड़ करके। तो देखा यहाँ पे भी माइनस का y है और यहाँ पे भी माइनस का y है अभी। तो सेम चिन्ह हो तो हम हमेशा घटाते हैं
और चिन्ह विपरीत होते हैं तो समीकरणों को जोड़ के उसको विलोपित करते हैं। ठीक है, तो इसका भी चिन्ह माइनस का है, इसका भी माइनस का है, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दोगे। ये लो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा रहे हो, क्योंकि y हमें डिलीट करना है, y को विलोपित करना है और y का चिन्ह समान है तो आपको माइनस ही करना है, यानी घटाना ही है। और y का चिन्ह अगर विपरीत होता तो आप जोड़ के भी घटा सकते थे, है ना। तो इसमें आपको करना है समीकरण 2 यानी कि 2x माइनस वाई, इसमें से आपको माइनस करना है भाई x माइनस वाई, बराबर में आ जाएगा आपके 1 में से माइनस करना है माइनस का 2। तो देख लो भाई 2x माइनस वाई, ये माइनस कोष्टक के बाहर है तो कोष्टक के दोनों अंदर वाली संख्याओं से गुणा करेगी, तो x प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और y माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। और इसके भी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और प्लस का 1 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे अभी। अब देखो प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होने के बाद यहाँ देखो ये माइनस का 1x है और ये प्लस के 2x है, तो 1x घटा दो आप, तो 2x में से 1x गया तो पीछे कितना बच गया 1x, यानी कि x बराबर आपके आ जाएगा 3। तो इस प्रकार आपने x का मान ज्ञात कर लिया 3, तो x का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो या फिर यहाँ पे रखो, आपको y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण आप 1 में रखो ताकि आपको सरली आसानी से मिल जाएगा। तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2, मैंने x के स्थान पर 3 रखे हैं बस, ठीक है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब ये जो आपको दे रखा है 3, इसको मैं भेजूंगा उस तरफ, और ये है प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 2 और माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 5, और माइनस के इस तरफ वाले माइनस से इस तरफ वाला माइनस हो गया कैंसिल, और y का मान आपको मिल गया भाई, क्या मिला है 5 मिल गया भाई। तो इस प्रकार जो आपकी अभीष्ट भिन्न प्राप्त होने वाली थी वो आपको मिलेगी क्या x बट्टा वाई बराबर 3/5। तो ये है आपकी अभीष्ट भिन्न। और अगर आपको चेक करना है कि ये भिन्न सही है या गलत है, तो जो आपको शर्तें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ आप। तो शर्त में पहले दे रखा था कि आपको अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है, तो इसके अंश में आप 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दो, तो 3 + 1 4 और 5 - 1 4, तो क्या आ जाएगा 4 में 4 का भाग गया 1 बार, तो भिन्न आपको मिल गई 1। इसका मतलब पहली शर्त आपकी सत्य है। इसके बाद दे रखा है आपको कि हर में आपको 1 जोड़ना है, अंश में तो कुछ जोड़ना नहीं है, हर में आपको 1 जोड़ना है, तो जोड़ते ही आपको मिल जाएगा 3/5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 3 का भाग 3 में गया 1 बार, 3 का भाग 6 में गया 2 बार, यानी कि 1/2 मिलने वाला है, और 1/2 ही मिला आपको। इसका मतलब जो आपने इतनी मेहनत करके विलोपन विधि लगा के जो भिन्न ज्ञात की है 3/5 वो आपकी सही, ठीक है ना। और ऐसे करते ही आपको मिल जाएंगे पूरे 4 में से 4 नंबर, या 2 का आएगा तो 2 में से 2 नंबर, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि 5 वर्ष की नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो, ठीक है। इसमें आपको ये दे रखा है कि नूरी की आयु जो 5 वर्ष पूर्व की बात करें, 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो वो 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात की बात करें तो वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है सोनू और नूरी की आयु का मान, ठीक है ना। तो चलो मान लेते हैं। सबसे पहले तो माना कि नूरी की आयु, नूरी की आयु मान लो आप x वर्ष, ठीक है ना।
और सोनू की आयु मान लो आप y वर्ष। सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है भाई। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, आपका मान मिल जाएगा। सबसे पहले बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे लिखना है भाई पूर्व, ठीक है ना। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज मान लो x है वर्तमान में, तो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले। तो आज अगर मान लो 17 साल के है तो 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे? 12 साल के, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु जो हो जाएगी वो x - 5 हो जाएगी, और सोनू की जो आयु है वो हो जाएगी आपके y - 5। लेकिन नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु की 3 गुनी करो तब ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ बस। ठीक है ना भाई, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व ये है नूरी की आयु और 5 वर्ष पूर्व ये है सोनू की आयु। लेकिन नूरी की आयु और सोनू की आयु तभी बराबर होगी जब ये 3 गुना होगी। तो हमने 3 से गुणा कर दिया यहाँ पे, तो इसको कर लो पहले सरल। 5 - x - 5 3 अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा करेगा तो 3y - 15 हो जाएगा। 3y को मैं लेके आ रहा हूँ इस तरफ, 5 को भेज रहा हूँ उस तरफ। तो x - 3y बराबर -15 और -5 उस तरफ गया तो गया +5, यानी कि x - 3y बराबर -10। समीकरण नंबर मिल गया आपको 1। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष बाद, वर्तमान में उसकी x आयु है और 10 वर्ष बाद उसकी जो आयु है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद यानी कि आज मान लो जैसे 12 साल का बंदा है, उसको 10 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा? तो 22 साल का, यानी कि 10 वर्ष ऐड कर दो। उसी प्रकार वर्तमान आयु अगर x है तो उसमें भी 10 वर्ष ऐड कर दो भाई, तो x + 10 आ गया जो कि है नूरी की आयु, और सोनू की आयु हो जाएगी आपके y + 10। और ये बोल रहा है कि नूरी की जो आयु 10 वर्ष बाद होगी वो सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगी। तो 2 से कर दो इसको गुणा, ये हो गया बराबर। अब इसको भी कर दो सॉल्व। x + 10 बराबर 2 को कर दो अंदर सभी संख्याओं से गुणा, तो 2y + 10 गुणा 2 कितने हो जाएंगे भाई? 20 हो जाएंगे। बोल दो भाई 20। बोलोगे कैसे है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। तो 2y + 20 हो गए, और इस y को भेज दो आप समीकरण के इस तरफ, तो ये आ जाएगा -2y, और 10 जो इस तरफ प्लस का है उसको मैं समीकरण के दूसरी ओर भेज रहा हूँ, तो वो हो जाएगा आपके माइनस का, यानी कि 20 - 10। तो x - 2y बराबर 10, ये आ गया आपके समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है क्या करना है, पता है आपको क्या करना है? विलोपन विधि। तो लगाओ इस पे विलोपन विधि और निकाल लो नूरी और सोनू की आयु। ठीक है, आ जाओ फिर। तो विलोपन विधि में आपको पता ही है कि एक पद को हम क्या करते हैं, विलोपित करते हैं। तो विलोपित करने के लिए उस पद को बराबर करना पड़ेगा। तो देखो भाई कोई पद बराबर ऑलरेडी है तो मेहनत करनी ना पड़े, और बराबर नहीं है तो मेहनत करके उसको बराबर करो फिर। तो सबसे पहले समीकरण 1 में x दे रखा था, समीकरण 2 में भी x दे रखा है, इसका मतलब x क्या है? बराबर है। फिर देखो कि इसमें से घटाना है या जोड़ना है। तो घटाते कब है? जब चिन्ह समान हो, और जोड़ते कब है? जब चिन्ह विपरीत हो। तो x भी प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, इसका मतलब तो घटाना ही पड़ेगा। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आप घटा दो भाई। तो समीकरण 2 आपको दे रखा है x - 2y, इसमें से आपको घटाना है x - 3y बराबर हो जाएगा। इस तरफ आपको दे रखा है 10, यानी कि 10 में से आपको घटाना कितने हैं भाई? -10 घटाने हैं। ये दे रखे हैं आपको -10, ठीक है ना।
तो माइनस कोष्टक के बाहर है तो दोनों संख्याओं से गुणा करेगा, यानी कि x माइनस 2y माइनस का हो गया x और माइनस के 3y से करेगा तो हो जाएगा प्लस का 3y और 10 और माइनस है अंदर वाले माइनस से गुणा करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो यानी कि प्लस के आ जाएंगे 10। तो अब देखो भाई माइनस के x से प्लस का x क्या हो गया कैंसिल आउट, और माइनस का 2y प्लस का 3y, यानी कि 3y में से 2y मैंने घटा दिए तो पीछे कितने बच गए, 1y बच गया। तो यहाँ लिख दो y बराबर 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे भाई। ये आ गया आपके सोनू की वर्तमान आयु जो की है 20 वर्ष। ठीक है, अब आपको नूरी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पे मान रखो y का और निकाल लो फिर x का मान। एक समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या रखने पर भाई y का मान रखने पर, तो y का मान रख लो फिर x माइनस 3 गुणा y के स्थान पर रख दो 20 बराबर इसमें रखना मान, ठीक है समीकरण 1 के अंदर बराबर में आपको दे रखा है माइनस के 10। तो x माइनस जब 20 माइनस 3 से गुणा करेगा कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा आपके, और बराबर में दे रखा है माइनस का 10, यानी कि x बराबर माइनस के 60 को मैं समीकरण के दूसरे पक्ष में भेज रहा हूं तो हो जाएगा आपके माइनस का प्लस, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, और माइनस के 10 प्लस के 60 तो आपको मिलने वाला है प्लस का 50, यानी कि जो नूरी की आयु थी वो है अभी 50 वर्ष। ठीक है ना, और सोनू की आयु है वो है आपके 20 वर्ष। ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार आप आराम से विलोपन विधि की सहायता से रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको जांच करनी है कि नहीं सही है, तो 20 और 50 आए हैं ये सही है या गलत है, तो आपको इन शर्तों के अंदर मान रखना है और आराम से आ जाएगा आपके। तो इसमें आप रखो, देखो 50 में से मैंने अगर 5 कम कर दिए तो कितने हो गए 45 हो गए भाई। ये तो आएगी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, और सोनू की आयु कितनी आ जाएगी, तो y के स्थान पर रखो 20 और 5 कैंसिल करो कितने हो जाएंगे 15 को आप 3 से गुणा करो कितने आ जाएंगे 15 × 3 45 हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब है कि पहली शर्त जो है वो आपकी सही है, और पहली शर्त सही है दूसरी भी सही होगी, थोड़ा विश्वास कर लो मेरे ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो y का मान है कि जो आपकी सोनू की आयु थी वो 20 वर्ष है, और नूरी की आयु जो है वो 50 वर्ष आने वाली है। ठीक है ना भाई, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भैया जो आप क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 आपको दिया हुआ है, और जो ये बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है वो 9 है। इस संख्या का जो 9 गुना है वो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो बताओ कि वह संख्या कौन सी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको पता ही है क्या करते हैं, माना कि, क्या माना कि भाई, तो माना कि संख्या का इकाई अंक, 2 अंकों की संख्या तो जो पहला अंक आएगा वो इकाई का होगा, दूसरा जो आएगा वो दही का अंक होगा। तो संख्या का इकाई का जो अंक है उसको मान लेते हैं x, और दही का जो अंक है उसको मान लेते हैं y। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करते जाओ, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं फिर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक एक तो ये है और एक ये है, तो अंकों का योग कितना बोल रहा है, ये x + y बराबर 9 होगा। ठीक है भाई, चलो इसने बोला है तो हमने कर दिया। अंकों का योग है कि x + y बराबर 9 आ गया। ये तो हो गया आपके समीकरण नंबर 1। इसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। क्या होगा भाई, 2 गुना। अब देखो इसमें आपको दे रखा है, जैसे मान लो कोई संख्या है, मान लेते हैं
53 संख्या, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया भाई, 3 हो गया, और दहाई का अंक क्या हो गया, 5 हो गया। लेकिन अगर आप इसको संख्या के रूप में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे कि हाँ 5 + 3, 5 + 3 वो तो योग हो गया जो हमने पहले लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि संख्या को लिखो, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 50 + 3, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इसका मतलब इसके गुणा में 1 है, और इदाई का अंक है, इसका मतलब इसके गुणा में कितना आएगा, 10 आने वाला है। तो आप जब इसको लिखोगे तो इस संख्या का 9 गुना, यानी कि वो संख्या जो लिखी जाएगी वो होगी आपके इकाई का अंक है तो उसको 1 से गुणा कर दो, और दहाई का अंक है तो उसको 10 से गुणा कर दो, यानी कि y गुणा 10। तो ये होगी आपकी संख्या। तो इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये जो संख्या आपको दे रखी है इसका जो 9 गुना होगा वो इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। यानी कि पहले 53 थी, अब इसको आप अगर 35 कर रहे हो तो इसमें क्या हो जाएगा, 30 + 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ यानी कि संख्या के अंकों को पलट दो आप, तो पलट दोगे यानी कि x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा भाई। तो इसके पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। ये लो भाई 2 गुना, जैसा आप बोलोगे वैसा हम कर देंगे, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो संख्या है इसका जो 9 गुना है वो इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर हो जाएगा। तो चलो पलट दी हमने उस संख्या को। तो अब इसको गुणा कर दो आप, तो 9 10y + x बराबर 2 10x + y आ जाएगा। अब इस x को 9 को अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा कर दो, और इस 2 को भी अंदर वाली दोनों संख्याओं से गुणा कर दो। तो 10 गुणा 9 हो जाएंगे 90y + x गुणा 9 9x, 10 गुणा 2 यानी कि 20x + 2 गुणा y बराबर 2y हो जाएगा भाई। तो ये जो 20x दे रखा है इसको आप भेज दो इस तरफ, और जो y दे रखा है इसको भी भेज दो इस तरफ, यानी कि 9x प्लस का है और ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 20x, और प्लस का आपके सामने था 90y, और ये 2y उस तरफ प्लस का था, मैंने इस तरफ भेज दिया, तो ये भी आ जाएगा आपके माइनस का 2y बराबर आ जाएगा 0। तो 90x में से माइनस के मैंने 20x घटाए, तो पहले तो संख्या माइनस की बढ़ी है इसके लिए लगाओ पहले माइनस, उसके बाद 20 में से अगर आप 9 घटाओगे तो आपको मिलने वाले हैं भाई 11x, ठीक है। और 90y में से अगर आप 2y को घटा रहे हो आपको मिलने वाले हैं 88y बराबर मिलेगा आपको 0, ठीक है, 0। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो भाई जो कॉमन आ रहा है, जहां तक कोई रैखिक समीकरण सरल हो रहा है, जैसे कोई दोनों में से कोई संख्या कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले और दूसरी ओर भेज दो। अगर 0 है तो वो 0 हो जाएगी, और कोई संख्या होगी तो उसको डिवाइड करके सरल हो जाएगी। तो उसी प्रकार देखो आप यहाँ पे 88y दे रखा है और यहाँ 11y दे रखा है, यानी कि अगर मैं 11 को बाहर ले लूँ तो यहाँ से भी 11 आ जाएगा और यहाँ से भी 88 में से 11 आ ही सकते हैं, तो इसको बाहर ले लो आप, सरल हो जाएगा आपको। तो 11 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गए x, और यहाँ पे 88 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना भाई 8 गुणा 11, तो मैंने 11 को तो बाहर खींच लिया, पीछे बच गए आपके 8, यानी कि प्लस के बचे आपके पास 8y बराबर बचा है 0। अब ये जो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है इसको मैं भेज दूंगा इस 0 के भाग में, क्योंकि गुणा में है तो आएगा तो भाग में आएगा, और 0 के भाग में आओ या गुणा में आओ वो हमेशा 0 ही होता है, यानी कि माइनस का x प्लस का 8y बराबर आ गया आपके 0, जो कि है आपके समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पड़ा है, समीकरण नंबर 2 यहाँ पड़ा है, और 2 समीकरण आपको मिल गए हैं। तो अब आपको क्या करना है वो आपको पता ही है क्या करना, विलोपन विधि लगाओ भाई, विलोपन विधि लगाओ इसमें। अब तो विलोपन विधि लगाने के लिए क्या करना होता है भाई, एक चर के जो गुणांक है उनको बराबर करना होता है, और अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले देखो समीकरण नंबर 1 में दे रखा है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 में दे रखा है x प्लस 8y, तो y तो बराबर नहीं है,
x देखोगे तो इसके गुणा में भी 1 है, इसके गुणा में भी 1 है, तो ठीक है भाई, गुणा करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है। फिर देखते हैं कि घटाना है या जोड़ना है। तो घटाते कब है? जब दोनों चिन्ह समान होते हैं। और जोड़ते कब है? जब दोनों समान जो चर मिले हैं आपको उसके चिन्ह विपरीत होते हैं तो जोड़ते हैं। तो इसका तो प्लस है, इसका माइनस है, इसका मतलब विपरीत है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो आप। तो समीकरण नंबर 1 में प्लस का कर दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 यानी कि x प्लस वाई, और प्लस करना इसके अंदर आपको माइनस का x और प्लस का 8 का y, ठीक है ना। इस तरफ आपको 9 दे रखा है, इस तरफ आपको 0 दे रखा है। तो 9 के अंदर 0 को आप ऐड कर दो भाई, जोड़ दो। और 0 को जोड़ोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, घटाओगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब इसको आप कर दो सरल, तो आपको मिलेगा 8x और माइनस प्लस का 9y, सॉरी 8y बराबर आपको मिल जाएगा 9। अब देखो भाई, ये आपको दे रखा है माइनस का x, ये दे रखा है आपको प्लस का x। तो माइनस के x से प्लस का x क्या हो जाएगा? कैंसिल कैंसिल, ठीक है। कर दो इसको, हटा दो, डिलीट कर दो। और 8y में 1y में और प्लस करूंगा तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9y बराबर 9 दे रखा है और y के गुणा में 9 है, समीकरण के दूसरी ओर गया तो बाद में हो जाएगा, यानी कि y का मान मिल गया आपको 1। तो y बराबर 1 आ गया है, यानी कि आपको संख्या का जो दाही का अंक था वो आपको मिल चुका है 1, ठीक है। अब आप ज्ञात कर लो इसका इकाई का अंक। तो यहाँ पे समीकरण 1 में रखो मान y का तो भी आ जाएगा, या फिर समीकरण 2 में रखोगे तो भी आ जाएगा। तो चलो सरल हमारे समीकरण 1 से रहेगा, तो समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर क्या रखने पर भाई? y का मान रखने पर रख दो y का मान। x प्लस 1 बराबर 9 दे रखा है, तो 1 को मैं समीकरण के दूसरी ओर भेज दूंगा। तो ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि 9 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 8। x बराबर आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने संख्या क्या मानी थी पहले, उस संख्या के अकॉर्डिंग गुणा कर दो इनको। तो आपके दाही का अंक था वो था 1, यानी कि आपने क्या लिखा था कि y गुणा 10 प्लस x गुणा 1, ऐसे कुछ करके लिखा था। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे रखो मान, पहले आप 1 के y के स्थान पर रखो 1 और x के स्थान पर रखो 8। कितना आ जाएगा? 10 प्लस 8, यानी कि 18 मिलने वाले हैं आपको भाई। तो जो संख्या आप ढूंढ रहे थे कब से और इतना परेशान हो रहे थे कब मिलेगी कब मिलेगी, तो ये मिल गई। वो संख्या आपके आने वाली है कितनी? 18। और 18 का अगर आप 9 गुणा करोगे तो वो इसके अंकों को चेंज करो, तो दाई का अंक इकाई का हो जाएगा, इकाई का अंक दाई का हो जाएगा, यानी कि 81 आ जाएंगे। तो 81 यानी कि 18 का 9 गुणा और 81 का 2 गुणा बराबर है, चाहे आप करके देख, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपकी जो शर्तें थी वो दोनों की दोनों आपकी क्या हो रही है? सही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आप 8 प्लस 1 करो क्या आएगा? 9 ही आने वाला है। तो ये पहली शर्त हो गई, और दूसरी आपको गुणा करके देखनी है और वो सही होने वाली है, ठीक है ना। इस प्रकार आज हमने कर लिए हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट और बचे हैं, वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। फिर थैंक यू।